बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सेनेट के इजलास में अपोजिशन लीडर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अचानक अपनी अपोजिशन लीडर की सीट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। आइए शाहिद साहब से जानते हैं कि आखिर इस इस्तीफ़े के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, इससे कबल कि मैं आपसे आज के इस ताज़ा खबर के ऊपर बात करूं, हमारे लास्ट प्रोग्राम में आपने इमरान खान साहब के हवाले से एक काफ़ी ख़तरनाक बयान दिया था, जिसके ऊपर लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कोई हकीकत है या जस्ट एक ख्वाब था जो आपने बयान किया। जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। देखें मोहसिन साहब, ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन ख्वाब सच्चे भी होते हैं, ख्वाब भी होते हैं। मगर अगर हम पाकिस्तान की माजी को देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत से कौमी सानियात हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जिसमें भारत भी है, जिसमें अफ़गानिस्तान के भी कुछ लोग हैं शामिल हैं, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें इसराइल भी है, बेशुमार और दीगर क़ुव्वतें भी जो पाकिस्तान के अंदर हैं, अस्करी दहशतगर्द पसंद तंजीमें जो हैं, वो ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। क्योंकि जब से इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का जो पैगाम दिया था अमेरिका को, वाज़ेह पैगाम, उसके बाद से उनका जो है रास्ते से हटाना इन ताकतों की मजबूरी बन गई। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इमरान खान को शहीद करके या रास्ते से हटा के एक अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। क्योंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की आपस में थोड़ी बहुत वो कोई अनबन चल रही है, तो उसमें ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को ऐसे मौके पे कोई जानी नुकसान पहुंचता है तो उसका तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे आ सकता है या अपोजिशन पे आ सकता है, नवाज शरीफ साहब पे या आसिफ जरदारी साहब पे। तो इसलिए जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद हुई थी तो सारा इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ साहब पे और आसिफ जरदारी साहब पे आया था। तो इसलिए वो ताकतें चाहती हैं और वो पाकिस्तान की जो मकामी दहशतगर्द तंजीम है उनको इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को किसी सियासी जलसे जुलूस के दौरान जानी नुकसान पहुँचा सकती है। और ये रिपोर्ट्स जो है हुकूमत पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ज़राए से आ चुकी हैं, लाइव थ्रेट इमरान खान को जो है, जिसमें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वज़ारत दाखिला के थ्रू उन्होंने ये हुकूमत को और तमाम जो अरबाब इख्तियार है उन तक ये बात पहुँचाई हुई है। लिहाजा इमरान खान साहब उसी हवाले से थोड़ा सा पब्लिक में जाने से गुरेज करते हैं। जी मोहसिन साहब, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक सर्विंग आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जिंजुआ साहब की भी अचानक मौत हुई थी। और उस वक्त भी लोगों में ये पब्लिक में आम तासुर पाया गया था कि शायद उनको भी जहर दिया गया या उनको किसी तरीके से किसी साजिश के तहत उनको शहीद किया गया। तो पाकिस्तान में जब आर्मी चीफ महफूज नहीं है और उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है, आपको पता है आर्मी चीफ का भी कभी आप कॉन्वाई देखें मूवमेंट का तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर वो गुजरते हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, इसलिए थोड़ा सा मैंने वो खबरदार किया था पाकिस्तानी अवाम को और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और दीगर इदारों को, ताकि वो इस तरफ तवज्जो दें ताकि इमरान खान साहब की सलामती को यकीनी बनाया जाए। चलें आप चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो क्या समझते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऐसे अचानक इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्या इसके पीछे जो सेनेट में बिल पास हुआ है, तरमीमी बिल, वो है या कोई और वजूहात हैं? जी, आप आते हैं आपके आज के सवाल की तरफ। तो मोहसिन साहब, बिल्कुल आज सेनेट में मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी तकरीर के दौरान मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। लेकिन मोहसिन साहब, इस मुल्क में ये ड्रामे पिछले 70-75 साल से जब से पाकिस्तान बना होते आ रहे हैं। और ये अब एक आम आदमी जो सियासी शऊर रखता है वो समझता है कि इस ड्रामे, पहले उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करके हुकूमत का ये जो सेनेट का बिल था उसको पास करवाया। हालांकि देखा जाए तो अपोजिशन में हुकूमत की अक्सरियत नहीं है, अपोजिशन की अक्सरियत है। मगर आप देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने बिल पास करवाया कि कुछ लोगों को गैर हाज़िर करके पीपल पार्टी के लोगों को, तो वो ये पीपल पार्टी ने जो उनके ऊपर एक सियासी प्रेशर आया उनके वोटर्स की तरफ से और अपोजिशन की दीगर जमातों की तरफ से, स्पेशली नून लीग की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, तो उसको उस दाग को धोने के लिए एक ड्रामा रचाया गया। आप देखिएगा कि आज उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को भिजवाया। हालांकि वो जो इस्तीफ़ा था वो चेयरमैन सेनेट को भी जमा करवा सकते थे। अब देखिएगा कुछ दिनों तक या हफ्ते 10 दिन तक बिलावल भुट्टो साहब कहेंगे जी नहीं, हम आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करते, आप बतौर अपोजिशन लीडर अपना काम जारी रखें। तो ये मोहसिन साहब एक नूरा कुश्ती चल रही है पाकिस्तान की सियासत में, जो पिछले 25, 30, 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन अभी भी ये देखें कि एक तरफ नून लीग जो है वो सिविल बालादस्ती की जमहूरियत की बात करती है, लेकिन अंदर खाने वो जो है मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। इसलिए कि पीपल पार्टी ने भी, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन थे, चाहे वो कोई भी बिल होता है, उसमें
वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। स्टेट बैंक के बिल के पास होने में आप क्या समझते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की मदद की या नून लीग और बाकी जमातें भी इसमें जी, शामिल? उसमें नून लीग के भी कुछ लोग शामिल हैं। और मैं आपको बताऊं मोहसिन साहब, ये जो इन तीन बड़ी पार्टियां ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं इनको तीन सियासी ऊँट समझता हूँ। अगर आपने कभी ऊँटों की कतार जाते देखा हो किसी देहात में या किसी शहर में, तो उनका जो मुहारी होता है, जिसने आगे शख्स ने मुहार पकड़ी होती है, तो एक रस्सी से वो तीन ऊँट जो उसके पीछे आराम से खामोशी से चल रहे होते हैं। तो इसकी मिसाल मैं, अगर प्रोड्यूसर साहब के पास तस्वीर हो कोई ऐसी, तो वो ज़रा स्क्रीन पे तस्वीर भी शो कर दे। आप देखते हैं कि एक शख्स, वो मुहारी जो होता है, जिसको पंजाबी में मुहारी कहते हैं, जो ऊँटों को लेके जा रहा होता है, तीनों ऊँट चुपचाप उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इनकी रस्सी है, इन सियासी ऊँटों की। और सबसे आगे आगे तहरीक इंसाफ का हुकूमती ऊँट है, PTI का, उसके पीछे पीछे PTI अपना पीपल्स पार्टी का ऊँट है, और सबसे आखिर में मुस्लिम लीग नवाज का ऊँट है। ये सियासी ऊँट सिर्फ जो है एक उम्मीद पे चल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। आज जो रस्सी PTI के नाक में डली हुई है नकेल में, हो सकता है वो कल हमारे नाक में डाल दी जाए और हम फ्रंट पे आ जाएं। तो ये सब सियासी ड्रामे हैं, नूरा कुश्ती है, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। मैं बड़ा हैरान होता हूँ मौसम साहब के, पाकिस्तान के टॉप के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तजिया निगार हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, मैं उनके आज हुकूमत जा रही है, सुबह जा रही है, रात सदारती बिल पास हो रहा है, कल इमरजेंसी लग रही है, कबल अज वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, इमरान खान इस हफ्ते जा रहा है, फलां। मैं हैरान होता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मार्च तक इमरान खान साहब बिल्कुल सेफ हैं, महफूज हैं। 3 महीने का जो वक्त है उनको जो दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसमें उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनको कहा गया है कि आप अपनी गुड गवर्नेंस को बेहतर करें, अपनी जो हुकूमती कारकर्दगी है उसको बेहतर करें। और आज अगर आप जहां आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की खबर सुनी होगी, वहीं आपने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान भी सुना होगा। मौलाना साहब ने कहा कि 23 मार्च को हम पाकिस्तान के लोगों को सड़कों पर निकालेंगे और हम इस तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये मार्च तक तो बिल्कुल इमरान खान साहब को कोई ख़तरा नहीं है, और लॉन्ग मार्च में ही होगा, और अप्रैल के बाद जाके थोड़ा सा कुछ आपको ऐसा माहौल नजर आएगा जैसे इमरान खान जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता, मैंने जैसे पहले भी कहा है और कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन आप अपने प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि 2022 में इमरान खान को शायद बाय बाय कर दिया जाएगा। जी, मैंने बिल्कुल कहा है, लेकिन मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात 2023 में होंगे। और जहाँ मैंने ये कहा था 2022 में इमरान खान साहब को बाय बाय कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल आपको हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब आखिरी गेंद तक खेलेंगे, और वो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला ठीक हो जाए, या इस्टेब्लिशमेंट इस धमकी के बाद कि मैं आपके लिए खतरनाक साबित होऊंगा, इमरान खान साहब के साथ अपने मामला ठीक कर ले। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, कि इमरान खान से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पिछली दोनों पार्टियों को वो 3-3 मरतबा मार चुके हैं, और हर दफ़ा उन्होंने फ़ौज के साथ मुहासराई की है। स्पेशली अगर मैं नून लीग की बात करूँ, तो इसलिए इमरान खान साहब मेरे ख्याल में मामला बेहतर कर लेंगे। और मैं एक और भी बात बताऊँ, जहाँ मैंने सियासी नूरा कुश्ती की बात की है मोहसिन साहब, आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की और PTI की लड़ाई बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है, मुझे तो ये भी नूरा कुश्ती नज़र आ रही है। क्योंकि अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट को बार बार तंग कर रही है और कॉल दे रही है एहतजाज की और धरनों की कि जी आप इसको उतारे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़र्जी लड़ाई इमरान खान साहब के साथ मिली भगत से, दोनों हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से ये तासुर दिया गया कि इनमें अनबन हो गई है, ताकि अपोजिशन वाले ठंडे रहे और इस इंतज़ार में बैठे रहे कि शायद आज इमरान जा रहा है, कल जा रहा है। लेकिन मुझे जो मेरी तलाश के मुताबिक अंदर से इस वक्त फ़ौज और इमरान खान साहब एक पेज पर हैं, और ये बज़ाहिर एक ड्रामा किया जा रहा है इन दो बड़ी जमातों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि ये दोनों जमातें इस उम्मीद पे हैं, पीपल पार्टी इस उम्मीद पे है कि शायद अगली गवर्नमेंट हमारी होगी, और नवाज लीग इस उम्मीद पे बैठी है कि शायद अगली हुकूमत उनकी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इमरान खान साहब क्रीज पे खड़े हैं, विकेट पे खड़े हैं, और वो शॉट्स खेलेंगे। वो अभी इस्टेब्लिशमेंट उनको बॉल कराएगी और खेलते रहेंगे। इमरान खान साहब खुद कोई ऐसी गलती ना करें कि जिससे वो कैच आउट हो जाए, नून लीग या पीपल्स पार्टी उनका कैच पकड़ ले। तो इमरान खान साहब को बड़ा मुहतात खेलना होगा, और मुझे उम्मीद है कि 50 ओवर का खेल पूरा खेलेंगे। शाहिद साहब, आप हुकूमत की मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है, तो ये जो आए रोज़ इमरान खान साहब काबीना के अफराद को इधर से उधर चेंज करते रहते हैं, फिर खबरें आ रही हैं कि जी कुछ वजारतों को चेंज किया जा रहा है, तो ये भी क्या लॉलीपॉप दिया जाता है आवाम को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि अब शायद हम बेहतर हो जाएंगे, या ये क्या सीन है? देखिए, तब्दीली से ना जी, मैं आप मसलन साहब समझता हूँ कि तब्दीली ज़िंदगी की अलामत है। तो इमरान खान साहब जो है ना, ये मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते हैं, मिनिस्टरों के पोर्टफोलियो चेंज करके, इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करके। तो उससे ये लोग इस उम्मीद पे फिर उनकी जो उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद आपको हालात बेहतर होंगे।
लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक जितनी भी इमरान खान साहब ने शफलिंग की है, चाहे वो कैबिनेट में हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, उसके कोई खातर खा और नताइज सामने नहीं आया। अब जब जो आपने पोर्टफोलियोज़ के मिनिस्टर्स की तब्दीली की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात पहले भी रह चुके हैं, अब दूसरी बार वो वज़ीर इत्तलात बने हुए हैं। शेख रशीद साहब पहले वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, अब वो आजकल वज़ीर दाखिला हैं। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो वज़ीर दफ़ा शुरू से चलते आ रहे हैं, तो उनके कुछ शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका उन्होंने पिछले जो इमरान खान साहब के साथ एक गैस के इशू पे कोई इशू बनाया, थोड़ी उनसे हार्ट अटैक की प्राइम मिनिस्टर से, तो उनका मकसद था कोई अच्छा पोर्टफोलियो लेना। तो मेरे ख्याल परवेज़ खटक साहब को शायद वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि आपको याद होगा कि वो जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में PTI ने खैबर पख्तूनख्वा से एक धरना देने के लिए एक एहतजाजी लॉन्ग मार्च शुरू किया था, जिसकी क़यादत उस वक्त के वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक साहब ने की थी। तो उनको उस लॉन्ग मार्च का तजर्बा है कि हुकूमत क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है और उनको कैसे अबूर करना है, इसलिए उनको वज़ीर दाखिला लगाया जा रहा है। कि अब चूँकि 23 मार्च को फजल रहमान साहब ने और अपोजिशन की जमातों ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो परवेज़ खटक साहब का शायद बेहतर तजर्बा है, उसको रोकने के लिए वो उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, शेख रशीद साहब पे एक ये भी इल्ज़ाम है कि वो हुकूमती कुछ हल्के कहते हैं कि वो चूँकि GHQ के आदमी है, मिलिट्री इस्टबलिशमेंट के आदमी है, और वो ओपनली इस बात को तस्लीम करते हैं, तो हो सकता है वो अंदर इस्टबलिशमेंट के कहने पे उनको फैसिलिटेट ना करे अपोजिशन की जमातों को, और वो इस्लामाबाद तक कामयाबी से पहुँच जाए और हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हों। इसलिए वज़ीर दाखिला को तब्दील किया जा रहा है शेख रशीद साहब को, और उनको शायद वज़ीर इत्तलात बनाया जा रहा है वापस, और फवाद चौधरी साहब को वज़ीर दिफा बनाए जाने का इम्कान है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे चौधरी निसार साहब ने इमरान खान को उस वक्त फैसिलिटेट किया था जब वो नवाज शरीफ हुकूमत में वज़ीर दाखिला थे, और अगर वहाँ वज़ीर दाखिला कोई और होता, साद रफ़ीक होता या एहसन इकबाल साहब होते या कोई और उनकी जमात का कोई सीनियर रहनुमा होता, तो शायद इमरान खान साहब इतनी आसानी से इस्लामाबाद D चौक तक ना पहुँच पाते जिस तरह चौधरी निसार की वज़ारत दाखिला में पहुँचे। तो चौधरी निसार साहब भी इस्टबलिशमेंट के आदमी है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो ये सारा पोर्टफोलियो तब्दील करने का मतलब अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को रोकना है। चलें, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, हम मज़ीद भी आपसे इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे शाहिद साहब की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।